औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं? जी स्टूडेंट्स, हम आपके लिए 9th क्लास फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर ले गए हैं। यकीन माने आप इस हिसाब से तैयारी कर लें, आपके 75 नहीं 60 नंबर जो हैं वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आपके 100% नंबर जो हैं अल्लाह के हुक्म से आएंगे। बड़ी मेहनत के साथ ये आपके लिए गेस्ट बनाया है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि अभी आपके पास टाइम है, इसको रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएं, ठीक है। और हम दुआ है कि हमेशा हमारी दुआ है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे और आपको जो है वो आला दर्जे से कामयाबी दे। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे बात करते हैं कि पेयरिंग स्कीम की, कि जो अब पेपर 10th क्लास का आया था वो थोड़ा पेयरिंग स्कीम से हट के आया था, इसलिए हमने ओवरऑल गेस्ट पेपर बनाया है ताकि अब जो है वो बच्चे परेशान ना हो। सभी के लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, सभी के न्यूमेरिकल भी हैं, उस हिसाब से हमने जो है वो आपके लिए गेस्ट पेपर तैयार किया है। सबसे पहले तो अगर पेयरिंग स्कीम के हिसाब से देखा जाए तो जो पहला लॉन्ग बनेगा उस चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकती है। अगर तो वो थ्योरी आएगी तो फिर जो यानी कि 3 आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उनमें से जो है वो एक इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। अगर चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी आ गई तो फिर चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा। अगर चैप्टर नंबर 3 में से थ्योरी आ गई तो फिर न्यूमेरिकल जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, ये बात याद रखिएगा। और जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल बनेगा और चैप्टर नंबर 6 में से थ्योरी बनेगी। और जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल बनेगा और चैप्टर नंबर 8 में से थ्योरी बनेगी। अब यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको ये बात बताई है कि एमसीक्यूज किसी भी चैप्टर के ना छोड़िएगा, किसी बुक के एमसीक्यूज ना छोड़िएगा। हर चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसी का पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का है। एमसीक्यूज पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा। 12 नंबर आपके फ्री के हैं, बिल्कुल आपके फ्री के 12 नंबर हैं। यकीन माने अगर आप वो एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कर लें। एमसीक्यूज आपने नहीं छोड़ने। ऑल डेफिनेशन पर फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशन है वो तमाम की आपने जो है वो सभी की सभी आपने डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बेसिकली जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन वो डिफाइन ही होती हैं। आप अच्छे तरीके से अगर सारे चैप्टर की डिफाइन कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। उसमें आपने जितनी भी इसके अंदर डिफाइने हैं, डिफाइन कोई भी ना छोड़िएगा और जो भी डिफाइन लिखें उसके साथ एग्जाम्पल उसका यूनिट लाजमी दीजिएगा। नंबर फिर आपके फुल आएंगे। हम डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हमने सारा पेपर सॉल्व किया था, लेकिन नंबर नहीं आए। नंबर इसी वजह से नहीं आते, हम उसकी एग्जाम्पल नहीं देते, उसका हम यूनिट नहीं लिखते, तो वो नंबर जो है हमारे कट कर लेता है। अगर आपको उसकी एग्जाम्पल आती है, उसका ऐसा यूनिट आता है, तो वो भी साथ लाजमी लिख के आइएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ये लॉन्ग में आएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग सेकंड में से बना तो फिर इन्हीं तीनों में से जो है वो एक लॉन्ग बनेगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो 2.13 और 2.14 है, ठीक है। और उसके बाद जो अगर देखे जाएं सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5 और 6 ये न्यूमेरिकल जो है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है, उसकी जितनी भी डेफिनेशन है ऑल डेफिनेशन आपने नहीं छोड़नी। डेफिनेशन कोई भी ना छोड़िएगा, कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये भी लॉन्ग में बनेगा। फोर्स एंड मोमेंटम ये भी लॉन्ग में बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद फ्रिक्शन की डिफाइन है, इसके आगे जो इसकी टाइप्स हैं वो तमाम की डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज नहीं आपने छोड़ने। एमसीक्यूज के बाद न्यूमेरिकल की बात करें तो 3.5, 3.8, 3.9 और 3.10। उसके बाद यूनिट नंबर 4
उसमें जितनी भी चैप्टर्स की सारी चैप्टर की आपने डेफिनेशन है वो करनी है। डेफिनेशन के बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, इक्विलिब्रियम के अंदर इसकी जो टाइप्स हैं वो भी, इसकी कंडीशन वो भी, ये तमाम के तमाम जो है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है और एमसीक्यूज नहीं छोड़ने हैं आपने। न्यूमेरिकल 4.2, 3, 4, 5 और 6। उसके बाद जो नंबर 5 है ग्रेविटेशन, इसकी भी डेफिनेशन कीजिएगा। डेफिनेशन के बाद अगर इसमें से लॉन्ग आया तो मास ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनेगा। तो उसके बाद जो नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी, इसकी डेफिनेशन जितनी भी हैं एग्जाम्पल के साथ, ऐसा यूनिट के साथ वो कीजिएगा। और 6.1 एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन्हीं को भी देख लीजिएगा। और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन बन गया तो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। और उसके बाद फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म है वो आपको 3-4 दे सकते हैं, इसका डिफरेंस बताइएगा। तो ये जो है ये भी एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी पे भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ये भी अच्छे तरीके से कीजिएगा। और न्यूमेरिकल 6.1, 2, 3, 5, 6 और 9। उसके बाद स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 7 है, इसकी डेफिनेशन कीजिएगा पास्कल लॉ और उसकी एप्लीकेशन। लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास्कल लॉ और इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद ये एक प्रिंसिपल है, ये आप लाजमी कीजिएगा, ये भी लॉन्ग के लिए बनेगा। न्यूमेरिकल की बात करें 1, 2, 4, 5 और 6, ये न्यूमेरिकल होंगे। उसके बाद नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसकी डेफिनेशन कीजिएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो लाजमी देख लीजिएगा। और न्यूमेरिकल 1, 2, 4, 5 और 7 एमसीक्यूज लाजमी कीजिएगा। और यूनिट नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसकी जो है वो डिफ़ाइन कीजिएगा। सभी जितनी भी डिफ़ाइन है इसमें से लॉन्ग नहीं आना, न्यूमेरिकल भी नहीं आना, इसमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। और जितनी भी डेफिनेशन है उनको आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से स्टूडेंट्स कामयाब करे। अभी टाइम है, मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबर से कामयाब करेगा। तो किसी भी किस्म का मसला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। किसी बात की अगर समझ नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।